और आयतन यहाँ। क्या यह सौभाग्य है कि वह आईटीएम को अर्थ पर नहीं ले जा सका और बस यही छोड़ दिया? ऐसा लग रहा था कि ये स्ट्रीट पर सिर्फ एक चट्टान है। द वर्स से संचालित काले तारे ने अपना नया मालिक ढूंढ लिया। योंगमिन चुल को पता था कि ब्लैक स्टार को सील किया जाएगा। द वर्स से चलाया गया। द वर्स से चलाया गया। अभी के लिए वो सिर्फ अपने बेसिक फंक्शंस का ही इस्तेमाल कर सकता है। योंगमिन चुल ने अपीयरेंस चेंज को एक्टिवेट किया और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। यह शिकारी परीक्षा आसान बनाने के लिए काफी था। किसी इंसान के लिए जिसने अलग अलग मार्शल आर्ट सीखे हैं, यह बढ़िया हथियार है। किसने सोचा होगा कि योंगमिन चुल वीआईपी बन जाएगा? ये बंदा हालांकि एक वीआईपी है, एक ताकतवर आदमी की तरह नहीं दिखता है। शाखा हेड ने कहा कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। हालांकि निचले आयाम में एक वीआईपी यूजर कैसे आया? ऐसा लगता है कि ऊंचाई वाले आयामों से कुछ बेंग्स एसेस नहीं दिखाना चाहते। द वर्स से चलाया गया। शाखा के प्रमुख ने कहा कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा महसूस हुआ। वार्ताकार ने कहा कि एक सच्चे व्यापारी की फितरत कभी नहीं बदलती। बॉने ने कहा, अगर ये आदमी पैसे लाया है तो ये क्लाइंट है। लड़की को स्थिति को देखना चाहिए, लेकिन अभी के लिए जांच नहीं करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी कि जानकारी दूसरे विभागों में लीक न हो। शाखा हेड ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। टावर में घुसने के बाद कुछ प्राणियों ने जमीन को ध्यान से देखा। शाखा के हेड ने सोचा कि इस क्लाइंट की मदद से वो और भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। लाइसेंस वाले टेस्टिंग सेंटर में शिकारी परीक्षा का दिन आ गया है। उन्हें सेट टाइम तक वेटिंग रूम में रहने के लिए कहा गया था। जंग मिंचुल ने रास्ते में रिपोर्टर्स को देखा। हालांकि पत्रकारों को शिन यूमी में दिलचस्पी थी। क्या वो सच में आज शिकारी लाइसेंस की परीक्षा दे रही है? क्या यू सुंगू सिर्फ एक इंटरव्यू दे पाएंगे? जंग मिंचुल ने सोचा, क्या वो सच में शिकारी की लाइसेंस परीक्षा दे रहे हैं? क्या ये सच में कुछ सेलिब्रिटीज हैं? क्या शिन्यूमी वानहिम के एम्बेसडर की बेटी नहीं है? आधा इंसान आधा एल्फ। अफवाह है कि ये लड़की आत्माओं को कंट्रोल कर सकती है। युक्सियों को एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट और तलवारबाजी टेस्ट के बाद हुआरन गिल्ड में लिया गया। परीक्षार्थियों को बताया गया कि 10 मिनट में टेस्ट शुरू होने वाला है। प्रत्येक प्रतिभागी इन्फॉर्मर्स से हंटर की घड़ी ले सकता है। झिंग मिनकिर ने सोचा कि यह कोई प्राकृतिक माहौल नहीं था। यह एरिया इंसानों द्वारा बनाया गया था। लेकिन जंगल ही क्यों? ऐसी जगह पर परीक्षा कैसे हो सकती है? रिवर्स से चलाया गया। परीक्षा के बारे में एकदम सही जानकारी शिकारी की घड़ी पर दिखाई गई थी जो गिल्ड ने दी थी। प्रत्येक परीक्षार्थी ने एक समान स्तर की शील्ड ऊर्जा के साथ शुरुआत की जो नुकसान उठाते समय खर्च होती है। घड़ी पर जानकारी देखने के बाद हमारे हीरो ने सोचा कि यहाँ सब कुछ अच्छे से प्लान किया गया था। परीक्षा पास करने के 3 तरीके हैं। मानचित्र पर चिह्नित 50 आम मॉन्स्टर्स को खत्म करके 50 पॉइंट स्कोर करो। रिवर्स से चलाया गया। इन शब्दों का मतलब है कि हर तरफ एक अपोनेंट है। झिंग मिनकिर शुरू करने के लिए तैयार था। आमतौर पर परीक्षा में भाग लेने वालों को अंक पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे लोग थे जिन्होंने टीम बनाने का आइडिया दिया। रिवर्स से चलाया गया। झिंग मिनकिर अकेले जंगल में गहराई में चला गया। उसे एकमात्र राक्षस बॉस की जरूरत थी। जंगल में चलते हुए हमारे हीरो ने देखा कि कोई लड़ाई नहीं कर रहा था। लेकिन यही तो मजेदार बात है। झिंग मिनकिर ने दूर से स्टील के टकराने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि यह आखिर शुरू हो गया। यह दूसरे प्रतिभागियों की क्षमताओं को टेस्ट करने बढ़िया तरीका था। रिवर्स से चलाया गया। झिंग मिनकिर ने सोचा कि वह पहले ब्लैक स्टार से निपटेगा, इसके लिए उसे एक स्पीयर की जरूरत थी। नायक ने ग्लाइडिंग बादलों को ऑन किया और ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी ऑन किया। भाले के साथ उसने जानवर पर हमला किया। बेशक यह परीक्षा के लिए खास तौर पर बनाया गया एक झूठा मॉन्स्टर था, लेकिन इससे निकलने वाला गुस्सा और ताकत बेमिसाल लग रही थी। रिवर्स से पावर्ड। जंग मिंचुल ने सोचा कि अपने कमजोर शरीर में इस बीस्ट द्वारा हमला नहीं होना बेहतर था। जंग मिंचुल ने देखा कि उसकी आंख के कोने से एक हैमरटेल उसकी ओर उड़ रहा है। हमारा हीरो अंतिम समय में चकमा देने में सफल रहा। रिवर्स से संचालित। जंग मिंचुल ने लड़ाई में टैक्टिक्स बदलने का फैसला किया है। तेज भाला तकनीक कुचल झटका एक्टिवेट हो गया था। नतीजतन मॉन्स्टर खत्म हो गया। सिस्टम ने बताया कि शिकारी ने मॉन्स्टर स्टॉकर को हराया था। हमारे हीरो ने सोचा कि यहाँ के मॉन्स्टर्स जितना उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर ये नाम था तो हम एक काफी अच्छे बॉस की उम्मीद कर सकते हैं। जंग मिंचुल ने 3 शिकारियों को आते देखा, यह चर्चा करते हुए कि इस आदमी ने उस फेमस राक्षस को नष्ट कर दिया था जिसका वे शिकार कर रहे थे। शिकारी 3 भाई थे। उनमें से एक ने बोला, रिवर्स की ताकत से। क्या उसे नहीं पता कि वे कौन हैं?
जब वे ब्लैक 3 स्टार की बात करते हैं तो उनका मतलब है दुनिया के फेमस भाई। जंग मिनचुल ने सोचा कि ये तीनों उसी दिशा से आए हैं जहां से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। वे जानबूझकर कमजोर प्रतिभागियों को ट्रैक कर रहे होंगे। जंग मिनचुल ने सच्चाई की अपनी आंखें एक्टिव कीं और इन भाइयों की खासियतों को स्कैन किया। रबवर्स की ताकत से उनकी क्षमता भी कुछ खास नहीं है। भाइयों में से एक इस बात से नाराज था कि यह बेशर्म आदमी उन्हें आंखों में देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। इस बंदे को उस स्थिति का एहसास नहीं था जिसमें वो था। जंग मिनचुल यह समझते हुए कि उन्हें वैसे भी लड़ना पड़ेगा, अपने भाइयों को हाथ से इशारा किया और कहा कि वो ज्यादा बात करना बंद करें और हमला करें। भाइयों में से एक ने कहा कि वो आदमी को चुप कराने वाला है। दूसरे ने कहा कि अगर वो अपना चश्मा छोड़ दे तो वो उसे जाने देंगे, लेकिन अब उन्हें उसे थोड़ी शिष्टता सिखानी पड़ेगी। जंग मिनचुल ने अपने विरोधियों से भिड़ते हुए उनके हमलों को अच्छे से रोकते हुए पलटवार किया। विरोधी ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि यह बंदा खुद ही उनके हाथों में आ गया। दुश्मनों के अटैक सफल नहीं हुए। जंग मिनचुल ने सोचा कि विरोधी काफी अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन वे गलत इंसान पर अटैक कर रहे थे। रिवर्स से चलाया गया। जंग मिनचुल ने दो विरोधियों पर हमला करते हुए सोचा कि तीसरा भाई उसके खिलाफ जादू नहीं चला पाएगा क्योंकि उसके भाई उसके पास ही थे। अवसर को देखते हुए तीसरे भाई ने जादू का इस्तेमाल किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक ऊर्जा पल्स फेंका। जंग मिनचुल ने 5 टाइगर ब्लेड को एक्टिवेट किया और ऊर्जा हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। 5 टाइगर ब्लेड का अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद जंग मिनचुल ने सोचा कि यह उनके ओपोनेंट के लिए काफी होगा। हमारा हीरो कहता है कि वो इस आदमी से खत्म हो गया। भाइयों में से एक बड़ा इससे बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और कहा कि यह नहीं हो। रिवर्स से चलाया गया। भाइयों को हैरानी हुई कि इस आदमी ने बड़े भाई को हरा दिया था और उसके हथियार में एक दमदार आभा थी। जंग मिनचुल ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाइयों में से सिर्फ एक के पास ऐसी क्षमताओं वाला चश्मा हो। उसने फैसला किया कि जो उसने शुरू किया उसे खत्म करने का समय आ गया है और अपनी तलवार आगे करते हुए विरोधियों की ओर बढ़ गया। वह सोच रहा था कि इन लोगों के लिए उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। गिल्ड ब्रॉडकास्टिंग हॉल में देख रहे लोगों को आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या काले 3 सितारों में से एक पहले ही बाहर हो गया था? वो लोग देश के दूसरे सबसे बड़े गिल्ड द्वारा तैयार किए गए थे। उन भाइयों को किसने हराया? मुझे यकीन है कि हैंडसम सुंगवू ने बेस्ट दिया। इस बच्चे को श्री ने खुद से स्काउट किया था। ली वोंटेक देश के दूसरे नंबर के हंटर। उन्होंने ही सबसे बेहतरीन युवा टैलेंट को ट्रेन किया और तैयार किया है, इसलिए गुमसान गिल्ड के 3 लड़के भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे। रिवर्स की ताकत से। हालांकि सभी ने उस लड़के को देखा जो अपने भाइयों को पीटते हुए मॉनिटर स्क्रीन पर आ गया। लड़की ने अपनी आंखें ऊपर उठाए बिना कहा कि यह उनका सुंदर बेटा वू वारिन गिल्ड का गर्व है। रिवर्स की ताकत से। यह कौन हो सकता है? स्क्रीन देखने वाले लोग हैरान रह गए। इस बंदे ने पहले ही 20वें शिकारी को खत्म कर दिया था। जिंग मिनचुल ने सोचा कि वो उस आदमी से टकराना नहीं चाहता था। पहली जगह को मार्क करते हुए वो बॉस एरिया के चारों ओर घूम गया, लेकिन उनसे कभी नहीं मिला। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। जंग मिनचुल ने तय किया कि परीक्षा अब ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले उससे निपटना जरूरी था। वह लड़का बॉस से मिलने गया। बॉस मॉन्स्टर की ओर जाने वाला केवल एक ही रास्ता था। यह गुफा का एंट्रेंस था। आगे एक संकरा रास्ता था जिस पर सिर्फ एक इंसान ही फिट हो सकता था और अंत में गोलेम था। जंग मिनचुल ने सोचा, क्या टेस्टिंग सेंटर के ये लोग सच में चाहते हैं कि कोई ऐसे बॉस को हरा दे? इस गोलेम के साइज का मूल्यांकन करते हुए हमारे हीरो ने सोचा कि अगर उसे एक भी झटका लगा तो वो तुरंत परीक्षा से बाहर हो जाएगा। हम उसे रिकवर होने का टाइम नहीं दे सकते। आपको लगातार डैमेज देना पड़ता है। यही हमारे हीरो ने अपने स्पीयर के साथ किया। डबवर्स की ताकत से। लड़ाई चलती रही। जंग मिनचुल ने सोचा कि वह उन 9 स्टार भाइयों के बाद बोरियत से उबर गया था, लेकिन अब वह सही से लड़ने की कोशिश कर सकता था। हमारे हीरो को अभी तक 5 बाघों के ब्लेड का इस्तेमाल नहीं पड़ा है। डबवर्स से चलाया गया। झटका इतना असरदार था कि गोलेम में एक दरार पड़ गई। इस मामले में दरार का साइज मायने नहीं रखता। जंग मिनचुल ने सोचा कि अगर ये पहली बार सफल नहीं हुआ तो वो इसे 10 या 100 बार भी मार सकता है। नायक को पूरा भरोसा था कि वह इस गोलेम को जरूर हरा देगा। कुछ समय पर हमारे हीरो ने देखा कि उसे देखा जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शिकारी आया था? लड़की ने जब देखा कि वह आगे निकल गई है तो वो हैरान रह गई। यह जिंग यूमी थी। उसकी अनूठी क्षमता थी आत्माओं को सम्मन करने की। जंग मिनचुल परेशान था क्योंकि वो लगभग जीत चुका था। वह अचानक क्यों दिखाई दी? जंग मिनचुल ने सोचा कि अगर यह लड़की अपनी स्पिरिट समनिंग स्किल के साथ उसके करीब आ गई तो वह एक ही समय में उसका और गोलेम का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर उसने पहले जिंग यूमी पर अटैक किया तो गोलेम ठीक हो जाएगा और सिचुएशन निराशाजनक हो जाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या वो शिकारी को गोलेम हराने में मदद करना चाहती है। गोलम जंग मिंचुल तो आखिर में चौंक गया। वो पहले ही लगभग जीत चुका था। क्या वह सच में पहले से ही आना चाहती है? शिन यूमी ने कहा कि उनकी राय में ये बंदा अकेले गोलम को नहीं हराएगा। जंग मिंचुल ने सोचा कि अगर उसने अपनी पूरी कोशिश की तो वो इस तरह के गतिरोध से भी फायदा उठा सकेगा। जंग मिंचुल ने लड़की को एक शर्त लगाई कि वह 10 मिनट में ब्लू गार्जियन को अकेले हरा सकता है। लड़की ने कहा कि ये तो साफ है कि वो उसे नहीं हरा सकता और वो ऐसा क्यों चाहती। उसे क्या मिलेगा? जंग मिंचुल ने कहा कि अगर वो हार गया तो वो उसे अपने सारे अंक देगा। बॉस को हराने के लिए उसके पास जितना मिल सकता है उससे ज्यादा है। शिन यूमी ने पूछा कि अगर हंटर जीत गया तो क्या? कब्र से चलाया गया। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उस समय गोलम ठीक होने लगा। जंग मिंचुल को गुस्सा आ गया। जब वो बात कर रहा था प्रतिद्वंद्वी ठीक हो रहा था। आदमी चिल्लाया कि उस केस में वह अपने खाने का बिल भरेगी। शिन यूमी ने कहा कि जैसे ही वो ओपोनेंट को हारते देखेंगी वो तुरंत इंटरवीन करेंगी। जंग मिंचुल ने जवाब दिया कि वो सहमत हैं क्योंकि ऐसा नहीं होगा। शिन यमी सोच रही थी कि शिकारी उससे इतनी कैजुअली बात क्यों कर रहा है। आखिरकार ये पहली बार था जब वे मिले थे। जंग मिंचुल ने कहा कि अगर वो खुश नहीं है तो वो तुम्हारे पास आ सकती है। थोड़े समय बाद सिस्टम ने बताया कि परीक्षा खत्म हो गई है। जंग मिंचुल साइड में आराम कर रहे थे और देखा कि कोई कंटेस्टेंट नंबर 370 की मदद के लिए पोषण मांग रहा है। हमारा हीरो थका था और उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। उनकी ऊर्जा और स्टेमिना 0 पर थे क्योंकि नीले गार्डियन ने अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा वापस पा लिया था। जबकि वे बात कर रहे वो लगभग शर्त हार गया। शिन यूमी हीरो को देखकर विश्वास नहीं कर रही थी। क्या उसे वास्तव में रात के खाने के लिए उसका इलाज करना होगा? इस शिकारी ने नीले गार्डियन के हर हमले को पढ़ा और बिना किसी गलती के सही समय पर हमला किया। शिन यूमी ने सोचा कि अगर वह इस आदमी से लड़ेगी तो क्या वह जीत पाएगी। जब वह यू सुंगू से लड़ी वह तेज और मजबूत था, लेकिन बस इतना ही था। अगर वे फिर मिलते हैं तो उसे यकीन है कि वो जीत सकती। ये बताया गया कि पहला स्थान जीतने वाला शिकारी जंग मिंचुल था। डबवर्स से चलाया गया। यू सुंगू रिपोर्टर्स के सामने बात नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। सुरक्षा सेवा ने कहा कि अभी इंटरव्यू लेना मुमकिन नहीं था। डबवर्स से चल रहा है। जंग मिंचुल ने सोचा कि किसी का ध्यान जाने से पहले जल्दी निकलना जरूरी था। हालांकि किसी का ध्यान नहीं छोड़ना मुमकिन नहीं था। जब हमारे हीरो ने दरवाजे खोले तो हर कोई चिल्लाया कि ये वही है, जंग मिंचुल नंबर 1। पत्रकारों ने हंटर जंग मिंचुल से इंटरव्यू देने के लिए कहा। आदमी ने याद करने की कोशिश की कि क्या कोई और दरवाजा था ताकि वो बिना ध्यान खींचे निकल सके। जंग मिंचुल ने सोचा कि अगर वो यहाँ बहुत देर तक रहा तो वो घर भी नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि गिल्ड में शामिल होने के लिए शर्तें थी। नायक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगली दिखाते हुए बोला 5 बिलियन। उन्हें जहां भी उस राशि की ऑफर मिलती वो वहां शामिल हो जाते थे। पत्रकारों और गिल्ड के प्रतिनिधियों के बीच चुप्पी थी। किसी ने कहा कि हालांकि उनके स्किल्स अच्छे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम थी। कोई भी बिना डेवलपमेंट पोटेंशियल वाले हंटर क्यों चाहेगा? जंग मिंचुल ने कहा कि उन्हें माफ करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो किसी में शामिल नहीं होने वाले हैं। वह अब घर जा सकता है। एक बेशर्म नए आदमी को इतना पैसा देने के लिए कौन तैयार होगा? डबवर्स से चलाया गया। क्या सच में कोई गिल्ड है जो एक अनजान नए लड़के को एक बार में 5 बिलियन देने को तैयार है? ये किस तरह का पागलपन है? जंग मिंचुल ने मुड़कर इस पागल को देखा। उसके सामने खड़ा था छोटा आदमी, इंटरस्टेलर यूनियन का श्री मार्टिन। जंग मिंचुल ने पूछा, मार्टिन टक्स? युवक ने चेतावनी दी कि वह किसी गिल्ड में जुड़ना नहीं चाहता। बॉनी ने कहा कि उसे पता था वो बस एक मूल्यवान ग्राहक का आराम सुनिश्चित करना चाहता था। शाखा प्रमुख ने कहा कि वह युवक को इंटरस्टेलर यूनियन के साथ फ्री मर्सेनरी के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। अनुबंध की शर्तों के तहत वे बराबरी पर काम करेंगे। डबवर्स से चलाया गया। वे गेट देंगे और एक सपोर्ट टीम को हायर करेंगे और स्वीप के दौरान मिली सभी चीजों को सबसे अच्छे दाम पर खरीदने के लिए तैयार हैं। जंग मिंचुल ने सोचा कि ये अनुबंध कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हालात तो बहुत अच्छे थे। उस आदमी को याद नहीं था कि इंटरस्टेलर एलायंस चैरिटी कर रहा था। डबवर्स से चलाया गया। इंटरस्टेलर एलायंस का सबसे बड़ा नियम, और उन्होंने बिना पैसे उसकी मदद करने का फैसला किया। कोई भी इस पर यकीन करने वाला नहीं है। डबवर्स से चलाया गया। शाखा के प्रमुख ने कहा कि उन्हें बस उसका विश्वास चाहिए। जंग मिंचुल ने सोचा कि स्टार एलायंस को लगा कि अगर वो वीआईपी हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। हालांकि वो पहले ही सब कुछ दिखा चुका है, तो अब क्या करना है? अगर ये उनका लक्ष्य था तो ऐसा लग रहा था कि वे बस उसे शांत कर रहे थे। उसने मना करने का कोई फायदा नहीं दिखा। जंग मिंचुल ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। साक्षात्कारकर्ता ने शाखा प्रबंधक से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि फ्री मर्सेनरी की जरूरत है। श्री मार्टिन ने जवाब दिया कि वो बिना सोचे समझे ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ेंगे।
हेड मार्टिन ने कहा कि लड़की जा सकती है और क्लाइंट से मिलने की तैयारी कर सकती। संघ के फ्री मर्सेनरी महामारी के रईसों की तरह मजबूत हैं। डबवर्स से चलाया गया। प्राधिकरण पाने के लिए अकेला एक वीआईपी कोड काफी नहीं हो सकता, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मार्टिन ने कई प्रपोजल्स तैयार किए हैं और डायरेक्टर के साथ देबाते के लिए रेडी हैं। निदेशक ने सभी तर्क सुनने के बाद फ्री मर्सेनरी कॉन्ट्रैक्ट को ऑथराइज किया। शाखा का मुखिया चौंक गया। क्या यह सच में इतना आसान था? निर्देशक ने कहा कि इस व्यक्ति को जितना हो सके बेस्ट सपोर्ट देना जरूरी है और अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत रिपोर्ट करना। बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को सीक्रेट रखना चाहिए। श्री मार्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। डबवर्स से चलाया गया। इंटरस्टेलर एलायंस के 12 निदेशकों में से एक ड्रैगन मैन नॉक्स ने वीडियो देखते हुए कहा कि ये ऐसा था जैसे वो अपनी लड़ाई देख रहा था। एक भी बेकार की हरकत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। हालांकि ये असंभव है क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। जब विलेन ने अपनी आंखें खोली तो वो बेड पर लेटा था। ये क्या समय है और अलार्म घड़ी क्यों नहीं बजी? फोन क्यों ऑफ है? लड़के ने सामने के दरवाजे पर किसी को जोर से नॉकिंग सुना। डबवर्स से चलाया गया। जंग मिंचुल ने दरवाजा खोला और कहा कि एक खूबसूरत लेडी उसकी माद में आई थी। वह बस कॉल कर सकती थी। हमारे हीरो ने सोचा कि वह छोटे आदमी की सेक्रेटरी को देख रहा था। एली ने कहा कि उसे लगा कि व्यक्तिगत रूप से बात करना बेहतर है, लेकिन वो अपने फोन पर मैसेज भेज रही थी। जंग मिंचुल ने सॉरी कहा और बोला कि उसने मैसेज नहीं देखा। ऐसी गड़बड़ी में उसने ध्यान नहीं दिया होगा। उनके फोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेज थे। उन्हें उसका नंबर कैसे मिल गया? जंग मिंचुल ने पूछा कि लड़की किस बात करना चाहती। एली ने चारों ओर देखा और कहा कि श्री जंग मिंचुल साधारण से रहते हैं। लड़का हैरान हो गया। विनय का इससे क्या लेना देना है? आखिरकार यूनियन पहले ही जांच कर चुका है और जानता है कि वह ऐसा क्यों रहता है। एली ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया जो एक महंगे क्लाइंट को नाराज कर सकता है। लड़की ने कहा कि शिकारी ने यूनियन में एंट्री करते समय अपनी आईडी दिखाई, इसलिए उन्हें लगा कि वो जल्दी ही एग्जाम देने वाला है। जंग मिंचुल ने सोचा कि वे सच में उसके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। ये केवल उसकी फायदेमंद बात थी। एली ने क्लाइंट को एक काम करने वाला फोन और उस पर सहमत राशि वाला एक कार्ड ऑफर किया। जंग मिंचुल को जब बैंक स्टेटमेंट मिला तो वो हैरान रह गए। खाते में लगभग 5 बिलियन थे। एली ने कहा कि उसे ओरिजिनल अमाउंट से टैक्स काटना पड़ा। जंग मिंचुल ने सोचा, क्या इंटरस्टेलर एलायंस सच में उसे ये पैसा दे रहा था? हमारे हीरो ने कहा कि वो साधारण है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पैसे की आदतें छात्र जंग मिंचुल जैसी हैं। एली ने कहा कि एक और वजह थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ थी। डबवर्स से चलाया गया। जंग मिंचुल ने कहा कि उनके पास काफी पोर्टर होंगे। एली ने सोचा, टैंक या हिटर की भूमिका के लिए शिकारियों का क्या? जंग मिंचुल ने कहा कि उनका एक ही काफी होगा। एली ने कहा कि जब वे टीम बना लेते हैं और सही गेट ढूंढ लेते हैं तो वे मॉपिंग शुरू कर सकते हैं। डबवर्स से चलाया गया। हमारा हीरो भी एक शिकारी के अधिकारों को आजमाना चाहता है और उसे लेवल बढ़ाने के लिए एक यूनिक फीचर भी मिला है, लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं किया है। एली बोलती है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो टैलेंटेड है। 3 घंटे गुजर गए। लड़की ने हीरो को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। जंग मिंचुल ने सोचा कि यह फास्ट था। डबवर्स की ताकत से। जंग मिंचुल ने सोचा कि एली सच में टैलेंटेड थी। डबवर्स से चलाया गया। हंटर ने सोचा कि क्या उसके सामने नवागंतुक वही था जिसने लाइसेंसिंग परीक्षा को पूरी तरह से बदल दिया था। एली ने कमांडर को हेलो कहा। एली ने हमारे हीरो को चीयरलीडिंग टीम से मिलवाया। हंटर ने कहा कि वो जंग यंगहुन की सपोर्ट टीम के कमांडर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बढ़िया काम करने की उम्मीद है। हमारे हीरो ने अपना परिचय दिया और वही उम्मीद जताई। डबवर्स से चलाया गया। जंग मिंचुल ने कहा कि सिर्फ वो गेट के अंदर लड़ेंगे। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो चीयरलीडर्स इनाम इकट्ठा करेंगे। डबवर्स की ताकत से। हालांकि ये आदमी कौन है अगर इन्हें शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है? मेरा मतलब है ये सबका दिन है। हंटर ने कहा कि ये पहली बार है जब उसने जंग मिंचुल सुना है। जैकमी ने बताया कि वह वही था जिसने शिकारी के लाइसेंस की परीक्षा में पहला स्थान जीता था। डबवर्स की ताकत से। जंग यंगहुन ने सोचा, क्या यह आदमी सच में एक झटके में सबसे कठिन ड्रंक मॉन्स्टर्स में से एक कांटेदार सुअर से निपट सकता था? जंग मिंचुल ने चीयरलीडर से कहा कि वह अब से थोड़ा बिजी होने वाले हैं, इसलिए उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। राक्षसों को खत्म करते हुए हमारे हीरो ने लगातार एक्सपी पॉइंट्स हासिल किए। उसका लेवल लगातार बढ़ता गया। राक्षसों के अगले बैच को नष्ट करने के बाद नायक ने कहा कि उसका लेवल आखिरकार सही वैल्यू तक बढ़ गया है। आराम करते हुए जंग मिंचुल ने चीयरलीडर से कहा कि वो आराम न करे।
डबवर्स से चलाया गया। जंग मिनचुल ने स्टेटस विंडो चेक करने का फैसला किया, लेकिन संचित